हेलो ज्योग्राफर, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 12 भारत, लोग और अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि के बारे में अपन विस्तारित गहनता के साथ अध्ययन कर रहे हैं। कल अपन ने फसलों के बारे में अध्ययन किया था। खरीफ की ऋतु की फसल कौन सी है, रबी की कौन सी है, जायद की कौन सी है। आज अपन एक एक फसलों का मुख्य रूप से जो खाद्यान्न फसलें हैं या खाद्यान्न फसलें हैं, दोनों का अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आती है अपनी खाद्यान्न फसलों में चावल। देखो सबसे ज़्यादा भारत में खाद्यान्न फसल के रूप में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? चावल का प्रयोग किया जाता है। तो खाद्यान्न में देखो पहले स्थान पर चावल आता है और दूसरे स्थान पर गेहूं आता है। तो अपन अध्ययन करेंगे चावल के बारे में। तो हेडिंग लगाइए चावल। देखो चावल मुख्यतः आपको ये ध्यान रखना है, चावल एक खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। और भारत के अधिकतर जनसंख्या का जो प्रमुख भोजन है वो है चावल। और ये कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। तो लिखिए भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। तो लिखिए भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन कौन सी फसल है? चावल है। देखो भारत की अधिकतर जनसंख्या का जो प्रमुख भोजन है वो कौन सा है? चावल है। कौन सा है? चावल है। देखो उत्तरी भारत में यह खरीफ की फसल है। देखो उत्तरी भारत में तो ये खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में तीनों ऋतुओं में बोई जाती है। देखो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं जिसमें राजस्थान भी आता है, उसमें तो ये खरीफ की फसल है, लेकिन मुख्यतः तो किसकी फसल हो गई? खरीफ की फसल हो गई। लेकिन जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें ये तीनों ऋतुओं में बोया जाता है। तो लिखिए उत्तरी भारत में ये खरीफ की फसल है। उत्तरी भारत में यह खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तथा दक्षिण भारत के राज्यों में दक्षिण भारत के राज्यों में यह तीनों ऋतुओं में बोया जाता है। बोई जाती है। देखो उत्तर भारत में तो ये खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। लेकिन जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उसमें तीनों ऋतुओं में ये फसल मुख्यतः बोई जाती है। अब इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। तो लिखिए यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। यह एक कैसी फसल है? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। भारत में इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं। किस्में हैं। लिखिए भारत में इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं। भारत में इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं। कितनी? 3000 से भी अधिक किस्में हैं।
किस्में हैं। देखो भारत में चावल की 3000 से भी अधिक किस्में हैं। देखो इसकी कृषि समुद्र तल से, इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 कितने किलोमीटर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो लिखिए इसकी कृषि समुद्र तल से, इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है। क्षेत्रों में की जाती है। कितने मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है? 2000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है। देखो दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में, देखो दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में लिखिए, तथा दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में, दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में देखो दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में देखो दक्षिण भारत के राज्यों में तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती है। कितनी फसलें उगाई जाती है? चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती है। चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। 3 फसलें उगाई जाती हैं। कौन से भारत की बात चल रही है? दक्षिण भारत के राज्यों में या पश्चिम बंगाल में 2 या 3 फसल उगाई जाती है। और पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं। देखो पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं वो चावल की 3 फसलें लेते हैं। कितनी फसलें लेते हैं? 3 फसलें लेते हैं। लिखिए पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 किस्में लेते हैं। चावल की 3 फसलें लेते हैं। 3 फसलें लेते हैं या फिर 3 किस्म की फसलें लेते हैं, जिन्हें ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। देखो जिनको क्या कहा जाता है? ओस, अमन और बोरो लेते हैं, जिन्हें ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। अमन और बोरो कहा जाता है। ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। तो कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में जो वहां के लोग 3 फसलें प्रमुख रूप से लेते हैं उनको ओस, अमन और बोरो 3 प्रमुख किस्में हैं चावल की, जिनको क्या कहा जाता है? ओस, अमन और बोरो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके बाद भारत विश्व का 21.9 भारत विश्व का 21.9 चावल उत्पादित करता है। पूरे विश्व में जितना चावल उत्पादित होता है उसका 21.9 भारत उत्पादित करता है। तो भारत विश्व का 21.9 भारत विश्व का 21.9 चावल उत्पादित करता है। चावल
उत्पादित करता है। कितना? 21.9%। 21.9% चावल उत्पादित करता है। किसका? विश्व का। चावल उत्पादन में देखो, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में, देखो चावल उत्पादन में भारत का विश्व में, लिखिए चावल उत्पादन में, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में, भारत का विश्व में चीन के बाद, चीन के बाद, चीन के बाद दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। देखो भारत का विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। देखो देश के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र, देखो प्रमुख क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा प्रमुख क्षेत्र हैं। तो प्रमुख क्षेत्र लिख सकते हैं अपन। प्रमुख क्षेत्र लिखिए, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्रों में सबसे पहला आएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? देखो पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और पंजाब। कौन सा जाब? पंजाब। ये इसके प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। देखो भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख जो भोजन है वो कौन सा है? चावल। देखो ज्यादातर लोग किसका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं? चावल का प्रयोग करते हैं। आप गेहूं मत कर देना। अगर खाद्य फसलों में पहला स्थान आता है तो किसका आता है? चावल का आता है। किसका आता है? चावल का। और दूसरा स्थान गेहूं का आता है। तो पहला स्थान चावल का हो गया। उत्तरी भारत में, कौन से भारत में? उत्तरी भारत में ये खरीफ की फसल है। देखो इसको विशेष तौर से ध्यान रखना, उत्तरी भारत में ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। अगर डायरेक्ट प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, उत्तरी भारत नहीं देकर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो चावल की फसल है वो कौन सी फसल है? चावल की कौन सी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की। अगर उत्तरी भारत भी नहीं दिया हुआ है, दक्षिणी भारत भी नहीं दिया हुआ है, तो अपन किसकी फसल मानेंगे इसको? खरीफ की फसल मानेंगे। खरीफ की फसल है। तथा दक्षिण भारत के राज्यों में, तथा दक्षिण भारत के राज्यों में ये तीनों ऋतुओं में, ये तीनों ऋतुओं में, खरीफ ऋतु, रबी की ऋतु और जायद की ऋतु, ये तीनों ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल है। यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। इसका क्षेत्र कौन सा है? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र में ये फसल बोई जाती है। कौन से क्षेत्र में? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र में। देखो भारत में इसके 3000 से भी अधिक प्रजातियां हैं। कितनी? 3000 से भी अधिक इसकी क्या है? प्रजातियां या किस्में हैं। देखो इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर, देखो इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है। किसकी? चावल की। इसके अलावा देखो दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण, दक्षिणी राज्यों, कौन कौन से राज्यों? दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में, तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता, वहां क्या है? जलवायु अनुकूल क्षेत्र है। किसके लिए? इसके लिए चावल की कृषि के लिए जलवायु अनुकूल क्षेत्र हैं। इसके कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें, कितनी? 2 या 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं। किसके किसान? पश्चिम बंगाल के। देखो विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा प्रश्न है ना। ये पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं। कितनी फसलें लेते हैं? 3 फसलें लेते हैं, जिन्हें ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है ओस, अमन और बोरो किसकी फसल है? तो ये है किसकी है? चावल की। ये पिछली बार देखो रीट में आया हुआ प्रश्न है। ओस, अमन और बोरो प्रमुखतः किसकी फसलें हैं? तो ये चावल की प्रमुख फसलें हैं। भारत विश्व का 21.9, इसको भी विशेष तौर से ध्यान रखना है, 21.9% चावल उत्पादित करता है। भारत विश्व का 21.9% चावल उत्पादित करता है। इसके अलावा देखो चावल उत्पादन में भारत का विश्व में किसके बाद? चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का। और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। पहला किसका हो गया? चीन का। फर्स्ट स्थान अपना चीन का हो गया और सेकंड स्थान अपना भारत का हो गया। किसका हो गया? भारत का। ये सेकंड स्थान अपना भारत का हो गया और फर्स्ट स्थान चीन का हो गया। देखो प्रमुख क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और पंजाब हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं।
संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसी में एक दो लाइन और रह जाती हैं, उसका अपन विस्तार से गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तो इसी में लिखना है अभी तक। अब देखो इसी में चावल में लिखना है, देखो चावल की प्रति हेक्टेयर, देखो चावल की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है वो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देखो लिखिए चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार, चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार, देखो चावल की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है वो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखो चावल की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है वो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल, तथा केरल। देखो जो चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार है वो पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में अधिक है, केरल राज्यों में अधिक है प्रति हेक्टेयर पैदावार ना, राज्यों में अधिक है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि चावल की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार कौन कौन से राज्यों में सर्वाधिक है, तो उनके नाम बताइए। तो अपने को ये नाम लिखने हैं, कौन कौन से नाम हो गए प्रति हेक्टेयर पैदावार में। देखो पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और इसके अलावा केरल राज्यों में इसकी जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है वो अधिक है। देखो पंजाब, हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है, ये भी लिख लो कि पंजाब, हरियाणा पारंपरिक रूप से, पंजाब, हरियाणा कौन कौन से राज्य, पंजाब, हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है, चावल उत्पादक राज्य नहीं है। अब देखो क्यों नहीं है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले चावल का उत्पादन नहीं होता था, खाद्यान्न के रूप में गेहूं का उत्पादन होता था। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति का प्रभाव आया, हरित क्रांति में जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य थे वो पंजाब और हरियाणा था। उसके बाद यहाँ पर चावल का विकास सर्वाधिक होने लगा, तो यहाँ पर चावल का विकास सर्वाधिक होने लगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ये अपनी फसल कंप्लीट हो गई चावल वाली। कौन सी फसल कंप्लीट हो गई, चावल की। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपन गेहूं की ओर। किस फसल की ओर, गेहूं की ओर। देखो प्रमुख जो पहली खाद्यान्न फसल थी वो कंप्लीट हो गई विस्तार से। अब दूसरी फसल अपनी खाद्यान्न के रूप में गेहूं, चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी आती है, गेहूं। तो गेहूं का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो मैं बार बार
कह रहा हूँ कि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। देखो अपन ने जो टॉपिक पढ़े थे उसमें से ज़्यादातर प्रश्न, टोटल अपने प्रश्न देखो 900 के अंतर्गत 900 में से मिल गए थे। उसके साथ अपन ने जो कम्युनिटी में जो 290 के समथिंग जो प्रश्न करवाए थे उनमें से अपने सारे प्रश्न जो अर्धवार्षिक में आए थे वो कंप्लीट पूरे के पूरे प्रश्न 100% मिले हैं। एक भी प्रश्न अपने 900 से या अपने क्वेश्चनों से बाहर नहीं गया है। जिन भाई और बहनों ने देखो 900 का अध्ययन भी नहीं किया है और अगर उन्होंने जो कम्युनिटी में जो 290 प्रश्न थे उनका भी अगर उन्होंने सोल्यूशन कर लिया था, उनका भी अगर अध्ययन कर लिया था तो उसका उस भाई बहन का एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया था। और वार्षिक परीक्षा की भी मेरी गारंटी है, एक भी प्रश्न अपने 900 से या कम्युनिटी बॉक्स जो कम्युनिटी में अपने जो प्रश्न है उनसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो ये मेरी 100% गारंटी है, अपना 100% रिजल्ट रहा। इसके साथ अपना आगे चलते हैं। देखो दूसरे नंबर की है खाद्य फसल गेहूं। दूसरे नंबर पे कौन सी फसल है? गेहूं। 2 नंबर तो क्या लगाओगे? गेहूं। दूसरी जो प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन सी है? गेहूं। गेहूं। चावल के बाद जो दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन सी है? गेहूं। देखो भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज अर्थात दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है। तो लिखिए भारत में चावल के पश्चात गेहूं। भारत में चावल के पश्चात गेहूं। चावल के पश्चात गेहूं। देखो भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। दूसरा प्रमुख अनाज है। दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्य फसल लिख लो आप, है ना, खाद्य फसल है। पहले स्थान पर कौन सी है? चावल। और दूसरे स्थान पर कौन सी आ गई? गेहूं। देखो भारत विश्व का 12.8 कितना परसेंट? 12.8 गेहूं उत्पादन करता है। कितना? 12.8%। भारत विश्व का 12.8 भारत विश्व का 12.8% कितना परसेंट? 12.8% गेहूं उत्पादित करता है। गेहूं उत्पादित करता है। कितना परसेंट? 12.8% गेहूं उत्पादित करता है और दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है। देखो गेहूं दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है और जिसमें भारत जो 12.8% विश्व का गेहूं उत्पादित करता है। कितना परसेंट? 12.8% विश्व का गेहूं उत्पादित करता है। कौन सी जनगणना के अनुसार? कौन सी गणना के अनुसार? 2017 की गणना के अनुसार। 2017 की गणना के अनुसार 12.8% गेहूं उत्पादित करता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। शीतोष्ण कटिबंधीय का मतलब इसकी फसल जाड़े के रूप में जाड़े में की जाती है अर्थात सर्दियों में की जाती है। तो यह कैसी फसल है? यह शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह है कौन सी फसल है? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। देखो ये कैसी फसल है? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है अर्थात शीत ऋतु में बोई जाती है अर्थात सर्दियों के दिनों में बोई जाती है। ये कैसी फसल है? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। अतः इसे शरद अथवा रबी की ऋतु में बोया जाता है। अतः इसे शरद अथवा रबी की ऋतु में बोया जाता है। अतः इसे शरद अथवा रबी की ऋतु में बोया जाता है। शरद अथवा रबी की ऋतु में बोया जाता है। ऋतु में बोया जाता है। शरद अथवा कौन सी ऋतु में बोया जाता है? रबी की फसल है। जबकि चावल कौन सी फसल थी? खरीफ की फसल है। अगर प्रश्न आ जाए चावल निम्न में से किसकी फसल है तो किसकी है? खरीफ की फसल है। जबकि गेहूं रबी की प्रमुख फसल है। देखो रबी की फसल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। देखो रबी की फसल ज्यादातर सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो रबी की फसल होने के कारण रबी की फसल होने के कारण
के कारण यह ज्यादातर सिंचाई वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें क्या है, अत्यधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो सिंचाई वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। देखो, यह रबी की फसल होने के कारण, किसकी फसल है, एक रबी की फसल होने के कारण यह ज्यादातर सिंचाई वाले क्षेत्रों में, जो सिंचित क्षेत्र हैं वहां पर इसकी प्रमुखता से उत्पादन किया जाता है। जहां पर सिंचाई क्षेत्र अधिक उपलब्ध है वहां पर इसकी फसल का उत्पादन किया जाता है। देखो, इस फसल का 85% क्षेत्र, देखो इस फसल का जो 85% क्षेत्र है जो भारत के उत्तरी भाग तक केंद्रित है। कौन से भाग में केंद्रित है, उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में ही केंद्रित है। तो लिखिए भारत, इस फसल का 85%, इस फसल का 85% उत्पादन उत्तरी भारत तक ही सीमित है, उत्तरी भारत में है। अब देखो 85% उत्तरी भारत में क्यों है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्र उत्तरी भारत में अधिक है। सिंचाई की सुविधा वाले जो क्षेत्र हैं वो उत्तरी भारत में अधिक होने के कारण 85% इसका उत्पादन कौन से भारत में होता है, उत्तरी भारत में किया जाता है। देखो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग, देखो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर, देखो लिखिए भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग, बोए गए क्षेत्र के लगभग 14%, देखो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। कितने परसेंट भाग पर, 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है, गेहूं की कृषि की जाती है। देखो भारत में जो कुल बोया गया क्षेत्र है, कुल बोए गए क्षेत्र के 14% भाग पर, कितने परसेंट भाग पर, 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। तो देखो गेहूं की फसल बोते समय जो तापमान चाहिए वो चाहिए अपने को 19 से 23 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए, 19 से 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो लिखिए गेहूं की फसल को बोते समय तापमान, गेहूं की फसल को बोते समय तापमान, फसल को बोते समय तापमान, 19 से 23 डिग्री, 19 से 23 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है, कितना तापमान होना चाहिए गेहूं की फसल को उत्पादित करने के लिए। देखो गेहूं की फसल को बोते समय तापमान 19 से 23% चाहिए, 19 से 23 डिग्री सेल्सियस, 19 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। तापमान को किस में मापते हैं, सेल्सियस में। किस में मापते हैं, सेल्सियस में, है ना। जैसे ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसिबल में। तो अपने जो अर्धवार्षिक में प्रश्न आया था भाई, ध्वनि की जो मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। उसी प्रकार जो अपन तापमान को मापते हैं वो किस में मापते हैं, सेल्सियस में। तो ये पूछा जा सकता है, अपने को ये ध्यान रखना है। देखो अब की बार जो अर्धवार्षिक परीक्षा में गेहूं की फसल को बोते समय जो तापमान है वो पूछा गया था, लेकिन अपनी बुक में नहीं है, लेकिन वो इससे रिलेटेड है, इस वजह से ये प्रश्न आया हुआ है। तो 19 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है कौन सी फसल में, गेहूं की फसल में। अब इसके प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं वो लिखिए, प्रमुख उत्पादक राज्य किसके, गेहूं के। प्रमुख उत्पादक राज्य, देखो गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य में देखो सबसे पहला कौन सा स्थान आता है, किसका आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान।
तथा राजस्थान। राजस्थान देखो कौन कौन से क्षेत्र हो गए, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। किसके, गेहूं के। देखो पंजाब है, हरियाणा में देखो गेहूं की उत्पादकता, देखो पंजाब और हरियाणा में जो गेहूं की उत्पादकता है वो अधिक है, प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक है। तो लिख सकते हैं अपने इसी में लिख लो। देखो पंजाब व हरियाणा में, पंजाब व हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता, पंजाब व हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता, पंजाब व हरियाणा में, हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता, किसकी उत्पादकता, गेहूं की उत्पादकता, गेहूं की उत्पादकता। देखो पंजाब व हरियाणा कौन कौन से क्षेत्र में, पंजाब राज्य में और हरियाणा राज्य में जो गेहूं की उत्पादकता है, गेहूं की उत्पादकता 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कितनी है, 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर है, प्रति हेक्टेयर। कितनी है, 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अधिक है। क्या है, अधिक है, अधिक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन से राज्यों में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है गेहूं की, तो कौन कौन से हो गए, पंजाब और हरियाणा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इसमें कुछ एक दो लाइनें रह जाती हैं वो अपन इसी में अध्ययन करेंगे। संभवत है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो 2 लाइनें हैं वो भी इसी में ऐड कर लो, गेहूं में ही ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो देखो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है गेहूं की वो कौन कौन से राज्य में अधिक है, पंजाब और हरियाणा में अधिक है। कौन कौन से राज्य में अधिक है, पंजाब और हरियाणा में अधिक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार में, देखो उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार में, लिखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान व बिहार में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार में, देखो कौन कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता मध्यम है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कैसी है, मध्यम है। यहां पर प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कैसी है, मध्यम है, ना ज्यादा ना कम। कैसी है, मध्यम है। कौन कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और बिहार राज्य में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है गेहूं की वो कैसी है, मध्यम है। इसके साथ देखो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कौन से कश्मीर, जम्मू कश्मीर में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, हेक्टेयर उत्पादकता निम्न है। कैसी है, निम्न है, निम्न है। तो सर्वाधिक जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वो तो पंजाब और हरियाणा में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता मध्यम है, ना ज्यादा ना कम। और इसके साथ जो मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वो बहुत ही कम है, अर्थात निम्न है। तो ये तीनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक किस राज्य में होता है गेहूं का, तो पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। इसी के साथ जो तीसरा प्रमुख अनाज है वो पढ़ेंगे अपन ज्वार। कौन सा है, ज्वार। तो ज्वार के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए ज्वार, हेडिंग लगाइए ज्वार। तो तीसरे प्रमुख अनाज के रूप में हेडिंग लगाइए ज्वार। देखो अपन ने गेहूं का विस्तृत अध्ययन कर लिया, चावल का विस्तृत अध्ययन कर लिया। इनका सर्वाधिक देखो प्रश्न ज्यादातर इनका ही पूछा जाता है। तीसरा
जो प्रमुख अनाज है वो ज्वार के रूप में अपन अध्ययन करेंगे। तो नंबर 3 पर हेडिंग लगाइए ज्वार। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? ज्वार के बारे में। ज्वार क्या है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। हेडिंग लगाइए ज्वार। देखो ज्वार, देखो अपन ने गेहूं का अध्ययन कर लिया, चावल का अध्ययन कर लिया प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में। पहली है चावल, फिर दूसरी है गेहूं, अब तीसरी का अपन अध्ययन करेंगे। ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें होगी कौन कौन सी? चावल और गेहूं। अब अपन अध्ययन करेंगे ज्वार का। देखो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। कितने परसेंट भाग पर? मोटे अनाज। और ज्वार भी एक कैसा अनाज है? मोटा अनाज है। तो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के, बोए गए क्षेत्र के, गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर, 16.5% भाग पर मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। अनाजों का उत्पादन किया जाता है। तो देखो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर, देखो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कितने परसेंट भाग पर मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है? तो 16.5% भाग पर मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। देखो मोटे अनाज, मोटे अनाजों में कौन कौन से अनाज आते हैं उनको भी आप लिख लीजिए। मुख्य रूप से जो भारत में उत्पादित किए जाते हैं, तो लिखिए मोटे अनाज, कोष्टक में लिख लीजिए मोटे अनाज। कोष्टक में अपन लिख सकते हैं मोटे अनाज। कौन से अनाज? मोटे अनाज, मोटे अनाज। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वैसे आपके लिखा हुआ नहीं है कि मोटे अनाज कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे गेहूं को बोते समय जो तापमान पूछा गया था वो अपनी पुस्तक में लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है क्योंकि वो उससे रिलेटेड था, इस वजह से वो प्रश्न आ सकता था। लेकिन अपन ने तो वो प्रत्येक प्रश्न नोट्स में इंक्लूड किया है जो बाहर से भी पूछा जा सकता है। तो मोटे अनाजों में देखो मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और रागी आती है जो भारत में उत्पादन होता है इसका। ज्वार, बाजरा व रागी, ज्वार, बाजरा व रागी, ज्वार, बाजरा व रागी, बाजरा व रागी, ये प्रमुख मोटे अनाज है जो भारत में उत्पादित किए जाते हैं। ज्वार, बाजरा व रागी। देखो मोटे अनाजों में जो मुख्य अनाज है वो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और रागी हो गया। इनमें से भी जो प्रमुख है वो है ज्वार। क्या है प्रमुख? इनमें ज्वार प्रमुख है। तो लिखिए इनमें ज्वार प्रमुख है। मोटे अनाजों में इनमें ज्वार प्रमुख है, ज्वार प्रमुख है। देखो इनमें ज्वार प्रमुख है। प्रमुख रूप से कौन सा है मोटा अनाज? ज्वार, ज्वार प्रमुख है। देखो इसमें ज्वार प्रमुख है जो कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। जो कुल बोए गए क्षेत्र के, कुल बोए गए क्षेत्र के, जो कुल बोए गए क्षेत्र के, बोए गए क्षेत्र के, गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर, कितने परसेंट पर भाग पर? 5.3% भाग पर बोई जाती है, बोई जाती है। कितने परसेंट भाग पर? देखो जितनी अपन भारत में ज्वार का उत्पादन करते हैं या जितनी फसल अपन बोते हैं उनमें से 5.3% भाग पर किसका उत्पादन किया जाता है? मोटे अनाजों में ज्वार का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। ये दक्षिण व मध्य भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। तो यह है दक्षिण व मध्य भारत की, यह है
दक्षिण व मध्य भारत, दक्षिण व मध्य भारत, मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की, के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की, कैसी? अर्ध शुष्क क्षेत्रों की, अर्ध शुष्क क्षेत्रों की, अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है, प्रमुख खाद्य फसल है। कौन कौन से क्षेत्रों की? जो दक्षिण व मध्य भारत है, दक्षिण भारत व मध्य भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन सी है? ज्वार प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला, देखो महाराष्ट्र राज्य अकेला देश के आधे से भी अधिक ज्वार उत्पादन करता है। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का स्थान इसमें प्रमुख आता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराष्ट्र राज्य अकेला, महाराष्ट्र राज्य अकेला देश की आधे से भी अधिक, आधे से भी अधिक, से भी अधिक ज्वार का उत्पादन करता है, ज्वार का उत्पादन करता है। देखो महाराष्ट्र राज्य, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट। देखो महाराष्ट्र राज्य भारत का ऐसा राज्य है जहां पर ज्वार उत्पादन सर्वाधिक होता है। आधे से भी अधिक भाग में महाराष्ट्र राज्य में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। टोटल जितनी भारत में ज्वार का उत्पादन होता है उसका आधे से भी अधिक 50% से अधिक भाग महाराष्ट्र अकेला उत्पादित करता है। किसका? ज्वार का। देखो महाराष्ट्र राज्य सर्वाधिक ज्वार उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है, पहला स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो अन्य प्रमुख राज्य ये ज्वार उत्पादक क्षेत्र, तो अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक क्षेत्र, पहला तो कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। इसके अलावा अन्य प्रमुख, अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य, देखो अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य, पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। इसके अलावा देखो कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और कौन सा गाना? तेलंगाना। पहला स्थान किसका हो गया? महाराष्ट्र का। पहला स्थान किसका हो गया? महाराष्ट्र का। इसके बाद कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। ये प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य हैं। दक्षिण राज्यों में यह खरीफ व रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। ज्वार देखो उत्तरी भारत में तो ये कौन सी फसल है? मोटे अनाज की फसल है। कौन सी फसल है? मोटे अनाज की फसल है, जो किस ऋतु में बोई जाती है? ज्वार खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। किस ऋतु में बोई जाती है? खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। लेकिन जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहां पर रबी व खरीफ दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। तो लिखिए दक्षिण भारत के राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में, भारत के राज्यों में यह खरीफ व रबी, खरीफ व रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, ऋतुओं में बोई जाती है, बोई जाती है। खरीफ में बोई जाती है और रबी में भी, रबी की फसल के साथ भी बोई जाती है। कौन से राज्यों में? दक्षिण भारत के राज्यों में। वैसे ये प्रमुखतः किसकी फसल है? रबी की फसल, सॉरी खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है तथा मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाया जाता है इसको। ये प्रमुखतः कौन किसकी फसल है? खरीफ की फसल है और चारे की प्रमुख फसल है। तो लिखिए उत्तर भारत में यह है, उत्तर भारत में यह है, उत्तर भारत में यह है, भारत में यह खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है जिसको प्रमुखतः चारे की फसल के रूप में उगाया जाता है,
चारे की फसल के रूप में उगाया जाता है। चारे की फसल के रूप में उगाया जाता है। देखो उत्तर भारत में, कौन से भारत में? उत्तर भारत में ये खरीफ की फसल है जिसको प्रमुखतः चारे की फसल के रूप में उगाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में ये खरीफ और रबी दोनों फसलों में उगाया जाता है। दूसरा प्रमुख जो मोटा अनाज है वो है अपना बाजरा। तो बाजरे के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दूसरा प्रमुख अनाज है बाजरा। देखो मोटे अनाजों के रूप में आपको मुख्यतः ध्यान रखना है ज्वार, बाजरा व रागी, जो भारत में उत्पादित मोटे अनाज है। इसमें अपन दूसरा अध्ययन करेंगे अपन बाजरे का। किसका? बाजरे का। तो एक बार है स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं बाजरे की ओर। ये अपना ज्वार कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अपन बाजरा। कौन सा मोटा अनाज? बाजरा। तो हेडिंग लगाइए बाजरा, हेडिंग लगाइए बाजरा। देखो बाजरा, किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? बाजरे के बारे में। गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। कैसी जलवायु में? गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। तो सबसे पहले लिखिए गर्म तथा शुष्क जलवायु में, गर्म तथा शुष्क जलवायु में, शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। तो पहला प्रश्न बनता है अपना, कौन सी जलवायु के अंदर बाजरे का उत्पादन किया जाता है? गर्म तथा शुष्क जलवायु के अंदर। गर्म तथा शुष्क जलवायु के अंदर बाजरे की फसल का मुख्यतः उत्पादन किया जाता है। यह फसल सूखा सहन करने में समर्थ है। यह फसल कैसी है? सूखा सहन करने में समर्थ, अर्थात जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है वहां पर इस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो यह फसल सूखा सहन करने में समर्थ है। तो लिखिए यह फसल सूखा सहन करने में समर्थ है। सूखा सहन करने में समर्थ है। सहन करने में समर्थ है। यह फसल सूखा सहन करने में समर्थ है। कौन सी फसल? बाजरे की फसल सूखा सहन करने में समर्थ फसल है। कौन सी फसल? बाजरे की फसल। यह एकल अथवा मिश्रित फसल के रूप में बोई जाती है। यह एकल अथवा मिश्रित फसल के रूप में बोई जाती है। यह एकल अथवा मिश्रित फसल के रूप में बोई जाती है। मिश्रित फसल के रूप में बोई जाती है। फसल के रूप में बोई जाती है। या तो इसको अकेली बोया जाता है इसको, तो या तो एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। एकल का मतलब या तो बाजरे की प्रमुख रूप से फसल बोई जाती है, या फिर इसको मिश्रित रूप में भी बो देते हैं। इसके साथ और अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जा सकता है। तो ये एकल भी है और मिश्रित फसल के रूप में भी इसको बोया जाता है। यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 52% भाग पर, 52% नहीं है, 5.2% भाग पर, कितने परसेंट भाग पर? 5.2% भाग पर बोई जाती है। तो यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र, यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र, देश के कुल बोए गए क्षेत्र, बोए गए क्षेत्र के 5.2% भाग पर बोई जाती है। 5.2% भाग पर बोई जाती है। कितने परसेंट भाग पर? 5.2% भाग पर बोई जाती है। तो ये भारत में जो कुल उत्पादन किया जाता है उसके 5.2% भाग पर
जिस फसल का उत्पादन किया जाता है वो कौन सी फसल है? बाजरे की प्रमुख फसल है। तो बाजरा उत्पादक राज्यों में देखो पहला आता है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा। तो प्रमुख राज्य प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र, कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र। देखो प्रमुख राज्यों में पहला स्थान किसका गया? महाराष्ट्र का। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा प्रमुख उत्पादित राज्य हैं। हरियाणा। तो बाजरे के जो प्रमुख राज्य हैं, बाजरा जहां पर उत्पादित किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और हरियाणा इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। देखो राजस्थान में ये फसल वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है, जो कैसी है? अनियमित वर्षा है, जिसके कारण यहाँ पर उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो राजस्थान में ये फसल वर्षा पर निर्भर है। लिखिए, राजस्थान में ये फसल, राजस्थान में यह फसल वर्षा पर निर्भर है। वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान में यह फसल वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। अब जो फसल वर्षा पर निर्भर है तो वो फसल कम मात्रा में उत्पादित होती है, क्योंकि वर्षा अनियमित है। इसका जो मानसून आता है वो अनियमित है, कभी समय से पहले आ जाता है, कभी समय के बाद में आ पाता है, तो अपने लिए वो लाभदायक नहीं रह पाता है। तो देखो, जिसके कारण उसकी उत्पादकता कम है, जिसके कारण, इसी में लिखिए, जिसके कारण उसकी उत्पादकता कम है, उसकी उत्पादकता कम है। देखो, उसकी उत्पादकता क्या है? कम है। किस कारण? वर्षा पर निर्भर होने के कारण इसकी उत्पादकता राजस्थान में कम है। गुजरात और हरियाणा में सूखा प्रतिरोधक, लिखिए, गुजरात व हरियाणा में सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से, गुजरात और हरियाणा में, गुजरात व हरियाणा में सूखा प्रतिरोधक फसलों के आगमन से, देखो, गुजरात व हरियाणा में सूखा प्रतिरोधक फसलों के आगमन से तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से, देखो, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। इस फसल की पैदावार में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। देखो, गुजरात व हरियाणा, राजस्थान में तो ये फसल वर्षा पर निर्भर होने के कारण इसकी उत्पादकता बहुत ही कम है, लेकिन जो गुजरात और हरियाणा है, गुजरात और हरियाणा में जो सूखा प्रतिरोधक फसलों के आगमन से, सूखा प्रतिरोधक जिसमें सूखे से सहन करने की क्षमता हो, सूखे को सहन करने की क्षमता हो या सूखे क्षेत्रों से लड़ने की क्षमता हो, सूखा प्रतिरोधक फसलों के आगमन से तथा सिंचाई सुविधाओं का धीरे धीरे वहां पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से इस फसल की पैदावार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कौन कौन से क्षेत्रों में? गुजरात और हरियाणा में। कौन सी फसल में वृद्धि हो रही है? बाजरे की प्रमुख फसल में वृद्धि हो रही है। अब अगली अपन फसल का अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो, मोटे अनाजों में मुख्यतः कौन कौन सी हो गई? ज्वार, बाजरा व रागी। तो अपन ने ज्वार और बाजरा का अध्ययन कर लिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, मोटे अनाजों के अंतर्गत भारत में उत्पादित फसल कौन कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा व रागी। लेकिन रागी में से कोई प्रश्न नहीं बनता, इस वजह से अपन रागी का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि रागी की फसल अपने पुस्तक में भी नहीं है, लेकिन मोटे अनाज अपने पुस्तक में है। तो इसलिए अपने को यह ध्यान रखना है कि मोटे अनाजों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो ज्वार, बाजरा और रागी प्रमुख फसलें हैं जो भारत में उत्पादित की जाती हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे मक्का का। किसका अध्ययन करेंगे? मक्का का।
एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन मक्का का अध्ययन करेंगे। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन अध्ययन करेंगे अब मक्का का। किसका अध्ययन करेंगे? मक्का का। तो हेडिंग लगाइए मक्का, हेडिंग लगाइए किसका? मक्का का। हेडिंग लगाइए मक्का। तो देखो अपन चर्चा कर रहे हैं मक्का की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? मक्का की। तो मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है, दोनों है। देखो खाद्य फसल भी है, खाने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मक्का एक खाद्य व चारा फसल है। मक्का खाद्य व चारा फसल है, खाद्य जिसका खाने में भी प्रयोग किया जाता है, खाद्य व चारा फसल है, चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, चारा फसल है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी फसल खाद्य व चारा दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। तो मक्का को खाद्य फसल के रूप में प्रयोग किया जाता है और चारे फसल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो देखो यह निम्न कोटि मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र, यह निम्न कोटि मिट्टी, यह निम्न कोटि मिट्टी, निम्न कोटि मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र, अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र, जलवायु वाले क्षेत्र। देखो यह निम्न कोटि मिट्टी, कैसी? निम्न कोटि मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र। कौन सी जलवायु वाले क्षेत्र? अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, क्षेत्रों में उगाई जाती। तो एक तो निम्न कोटि की मिट्टी होनी चाहिए और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में इसका प्रमुखतः उत्पादन किया जाता है। देखो यह फसल कुल बोए गए क्षेत्र के, देखो यह फसल कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग में बोई जाती है। यह फसल कुल बोए गए क्षेत्र के, यह फसल कुल बोए गए क्षेत्र के, कुल बोए गए क्षेत्र के, बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर, 3.6% भाग पर उत्पादित की जाती है, भाग पर उत्पादित की जाती है। कितने परसेंट भाग पर? 3.6% भाग पर, जो कुल बोए गए क्षेत्र में 3.6% भाग पर किसका उत्पादन किया जाता है? मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। देखो इसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है। तो मक्के की कृषि, मक्के की कृषि, देखो मक्के की कृषि के लिए कोई विशेष क्षेत्र केंद्रित नहीं है, कोई विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्र केंद्रित नहीं है, केंद्रित नहीं है, कोई विशेष क्षेत्र केंद्रित नहीं है, कोई पर्टिकुलर इसका कोई क्षेत्र नहीं है, पूरे भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। देखो यह पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर, यह पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर, यह पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर, भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत में, संपूर्ण
भारत में उत्पादित की जाती है, उत्पादित की जाती है। देखो इसका पर्टिकुलर कोई एरिया विशेष तो है नहीं जहां पर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर, उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर और पूर्वी भारत को छोड़कर, पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर संपूर्ण देश में इसका उत्पादन किया जाता है, संपूर्ण हिस्सों में इसका उत्पादन किया जाता है। प्रमुख राज्य, फिर भी प्रमुख राज्य विशेष तौर से जो पूरे राज्यों में भी तो प्रमुख राज्य होंगे जहां पर इसका थोड़ा बहुत ज्यादा उत्पादन होता होगा। तो प्रमुख राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। देखो प्रमुख राज्य, प्रमुख राज्य, प्रमुख राज्य कर्नाटक, कौन सा नाटक? कर्नाटक। प्रमुख राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसकी पैदावार दक्षिणी राज्यों में अधिक है। देखो उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के राज्यों में इसकी पैदावार क्या है? अधिक है। तो इसकी पैदावार, इसकी पैदावार दक्षिण भारत के राज्यों में अधिक है, दक्षिण भारत के राज्यों में, भारत के राज्यों में अधिक है। कौन से राज्यों में अधिक है? दक्षिण भारत के राज्यों में इसकी पैदावार अधिक है। किसकी पैदावार? मक्के की पैदावार। कौन से राज्यों में अधिक है? दक्षिण भारत के राज्यों में अधिक है। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के राज्यों में इसकी पैदावार अधिक है, जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। जैसे ही दक्षिण भारत में अधिक है, ऊपर जाएंगे मध्य भागों की ओर, उत्तर भारत की ओर, तो वहां पर इसकी पैदावार कम है। तो लिखिए जो मध्य भारत की ओर कम होती जाती है, जो मध्य भारत की ओर कम होती जाती है, जो मध्य भारत की ओर, भारत की ओर कम होती जाती है, कम होती जाती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अपनी कंप्लीट हो गई मक्का। फिर अपना आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना आगे चलते हैं। अब अध्ययन करेंगे प्रोटीन युक्त फसलों की ओर, जिसमें दालें, किसकी? दालों का अपना अध्ययन करेंगे। जो प्रोटीन युक्त फसलें हैं उनमें अपन दालों का अध्ययन करेंगे। देखो अब अपन अध्ययन करेंगे किसका? दालों का। तो हेडिंग लगाइए दालें। तो हेडिंग लगाइए दालें। दालें। तो देखो सबसे पहले तो इसमें प्रोटीन अधिक पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण, लिखिए प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण, प्रोटीन के स्रोत होने के कारण, स्रोत होने के कारण देखो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के प्रमुख संगठक हैं। देखो दालें शाकाहारी भोजन के, दालें शाकाहारी भोजन के, शाकाहारी भोजन के
प्रमुख संगठक के रूप में है, प्रमुख संगठक के रूप में है। देखो इसमें प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक रूप में पाई जाती है, प्रोटीन का स्रोत है ये। कौन सी दालें फसल है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, होने के कारण ये शाकाहारी भोजन, किसमें आता है, ये शाकाहारी भोजन के प्रमुख संगठक के रूप में है। कौन सी फसल, दालें। देखो ये फसलें नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा, यह फसलें नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती हैं। अगर 2-3 फसलों के बाद में अगर एक फसल अपन दालों का उत्पादन कर लेते हैं, दालें बो देते हैं, तो उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन आ जाता है। किसकी, भूमि की जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात वो उपजाऊ बन जाती है वापस। इसमें नाइट्रोजन क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन यौगीकरण के कारण। तो लिखिए यह फसलें नाइट्रोजन यौगीकरण के कारण, यह फसलें नाइट्रोजन यौगीकरण के कारण, यह है फसलें नाइट्रोजन यौगीकरण के कारण, नाइट्रोजन यौगीकरण के कारण, यौगीकरण के कारण। देखो यह फसलें नाइट्रोजन यौगीकरण के कारण, यह फसलें नाइट्रोजन यौगीकरण के कारण मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है, प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है। मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है। कौन सी फसलें, दालें, ये मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है, भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। लिखिए भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है, प्रमुख उत्पादक देश है। देखो भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है, प्रमुख उत्पादक देश है। भारत दालों का जो प्रमुख उत्पादक देश है, यहां पर सर्वाधिक मात्रा में दालों का उत्पादन किया जाता है। देखो देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग, देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग, लिखिए देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग, देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग, बोए गए क्षेत्र का लगभग, क्षेत्र का लगभग 11%, कितना परसेंट, 11%। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है, 11% भाग पर दालें की जाती है, या भागों के प्रतिशत। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 11% भागों पर, भागों पर नहीं, भाग लिख लो आप, भाग दालों के अधीन है, भाग दालों के अधीन है। किसके अधीन है, दालों के अधीन है 11% भाग। देखो भारत में कितने परसेंट मात्रा में दाल उत्पादित की जाती है, 11%, इसलिए भारत दालों के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। आपसे पूछा जा सकता है भारत की प्रमुख, जो भारत में उत्पादित होने वाली प्रमुख दालें हैं वो कौन कौन सी हैं। चना तथा दालें भारत की, नहीं सॉरी, चना तथा अरहर, चना तथा अरहर, चना तथा अरहर, अरहर, चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दाल, भारत की प्रमुख, देखो चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। देखो भारत में प्रमुख जो दालें हैं वो कौन कौन सी उत्पादित की जाती हैं, चना तथा अरहर। देखो प्रमुख क्षेत्र, देखो प्रमुख क्षेत्र, इसमें लिखिए प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पर इसकी उसका उत्पादन किया जाता है दालों का प्रमुख क्षेत्र। देखो इसमें आता है सबसे पहला दक्कन का पठार। कौन सा पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार।
कौन सा क्षेत्र आ गया? दक्कन का पठार। इसके अलावा मध्य पठारी भाग, इसके अलावा मध्य पठारी भाग, मध्य पठारी भाग। तो ये प्रमुख क्षेत्र हो गए किसके? दालों के। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मैं वापस कह रहा हूँ कि कंप्लीट जो अर्धवार्षिक परीक्षा में जो पेपर आया था, अपने कंप्लीट पूरे के पूरे प्रश्न अपने नोट्सों में से मिले थे। अपने जो प्रश्न करवाए थे कम्युनिटी में 290, उनमें से सारे के सारे थ्योरी वाले प्रश्न हो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो, उनका सारों का अपना अध्ययन जिस बंदे ने या जिस भाई बहन ने देखो कम्युनिटी वाले जो 290 प्रश्न है उनका भी अध्ययन कर लिया है, वो भी पूरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता था। और फिर मैं वापस गारंटी ले रहा हूँ, वार्षिक परीक्षा में भी अपने नोट्सों से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।